प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हो। आपका स्वागत है आज शाम इस प्रोग्राम में। थैंक यू जितने भी प्रेयर होम ग्रुप के पार्टनर्स हैं जिन्होंने सहभाग लिया है इस प्रेयर ग्रुप में। मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ज्वाइंट हुए हो आज की शाम। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। जैसे आप जुड़ते हो फेसबुक के ऊपर, जैसे आप जुड़ रहे हो, तो आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर लोग आते हैं तो हम आज की शुरुआत करते हैं। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। आप सभी का स्वागत है, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू दीपिका वनकर, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम यू, आपका स्वागत है। जोएल क्रिस्टियन, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड दिस इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। रिया चौहान, वेलकम, आपका भी स्वागत है। अमृत भाई, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। निलय रजवाड़ी, अ वेरी फेथफुल पर्सन। जोएल, अ वेरी फेथफुल मैन, एवरी वीक आप रहते हो। मोनालिसा ठाकुर, थैंक यू, हफ्ते दर हफ्ते आप लोग जुड़ते हो। सर चंद्रकांत पटेल, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग टू यू सर चंद्रकांत। कोमल भगत, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज शाम के इस प्रोग्राम में। सिस्टर उषा भगत, अ वेरी फेथफुल पर्सन, लगातार प्रोग्राम्स देखती है, हमेशा जुड़ी हुई होती है, सो आपका भी स्वागत है। श्वेता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम। संगीता चौधरी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। भूपेन, बनुबेन पटेल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वसंत गामित, आपका स्वागत है आज की शाम प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सभी का शुक्रिया है, आप सभी का शुक्रिया आज के शाम इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद कि आप लोग सब जुड़े हो इस प्रोग्राम के साथ। दिनेश भाई, आपका भी स्वागत है। शाहिला, आपका भी स्वागत है। राकेश, गुड इवनिंग सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो। अर्नॉल रजवाड़ी, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू ब्रदर सतीश, प्रेज द लॉर्ड। माधुरी, थैंक यू। प्रीति परमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जूलियन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, प्रेज द लॉर्ड। संजय चौधरी, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप ये यहाँ पर हम लोग जो सेटिंग है वो ठीक होगी और हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं आज का दिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका बहुत ही अच्छा दिन बीता है और आज प्रभु के हाजिर में आप लोग वचन सुनने के लिए आए हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं या कुछ कमेंट्स करने हैं तो आप जरूर कर सकते हो। सो यहाँ पर से हम परमेश्वर के वचनों को शुरुआत करते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु ने मेरे दिल में आज कुछ डाला है, मेरे दिल में कुछ बातें हैं, मैं आप सभी को आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूँ। और सचमुच जब इस वचन को आप सुनोगे तो आपके दिल में एक बड़ा आनंद होगा, आप खुशी से गाओगे, परमेश्वर की स्तुति करोगे। सो आज शाम एक 40 मिनट के लिए या एक 40-50 मिनट के लिए हम लोग साथ में रहेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे। सो वेलकम एवरीबॉडी, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू ब्रदर अमित, थैंक यू पास्टर विपुल, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेट्स स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने बाइबल साथ में लिए हैं, नोटबुक है आपके पास में, आपका पेन है, आप लिखने के लिए तैयार हो, रजिस्टर करने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए तैयार हो। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ पर्सनली, एज आई फील, जैसे मुझे मेरे आत्मा में महसूस होता है, मैं कुछ बातें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैं बाइबल वचन से शुरुआत करता हूँ, उन वचनों को पढ़कर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहला सैमुएल की किताब चौथा अध्याय 19 से 22 वचन। पहला सैमुएल चौथा अध्याय 19 से 22 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 4 वर्सेस 19 to 22। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 4 वर्सेस 19 to 22। आइए आप मेरे साथ बाइबल खोले। पहला सैमुएल चौथा अध्याय 19 से 22 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पुराने करार से मैंने कुछ वचनों को लिया है ताकि कुछ उदाहरण आपको दे सकूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला सैमुएल चौथा अध्याय 19 से 22 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 4 वर्स 19 to 22। ओके, उसकी बहू फिनियास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था।
जब उसने परमेश्वर के संदूक को छीन लिए जाने और उसके ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न ही कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक को छीन लिए जाने और अपने ससुर और अपने पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इखाबोद रखा। इज़राइल में से महिमा उड़ गई। इखाबोद का मतलब है इज़राइल में से महिमा चली गई। फिर उसने कहा, इज़राइल से महिमा उड़ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। आप सोचते हो कि ये वचनों को मैंने क्यों चुना है? एक पुराने करार से एक वचन मैंने चुना है आपको बात करने के लिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एली की कहानी है, जो महायाजक था उस समय, इज़राइल का महायाजक था। और आपको पता है कि इज़राइल और फिलिस्तियों के बीच में एक बार युद्ध होता है। कई बार परमेश्वर ने उनको विजय दिया है, लेकिन इस युद्ध में क्या हो जाता है कि ये लोग जब युद्ध में हार जाते हैं, इज़राइली लोग हार का सामना करना पड़ता है, तो वो परमेश्वर के संदूक को उठाकर युद्ध भूमि पर ले जाते हैं और सोचते हैं कि अगर परमेश्वर के संदूक को हम युद्ध भूमि पर ले जाएंगे तो परमेश्वर हमको सचमुच विजय देगा। लेकिन आप जानते हो पूरे इज़राइलियों का मन भटक गया था। एलिया के बच्चे प्रभु के राह पर नहीं चल रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने अपने आप को एक बुराई के लिए रास्ता खोल दिया था। तो जब संदूक लेकर वो फिलिस्ती जाते हैं, युद्ध भूमि पर जाते हैं, फिलिस्ती लोग आते हैं, इज़राइल को हरा देते हैं। एली के 2 बच्चे होफनी और फिनाइस को मार डालते हैं, और वो संदूक जो वहां पर है, क्योंकि पूरी इज़राइल की सेना भाग जाती है, और संदूक जो परमेश्वर का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति कहलाता है, वो संदूक जो युद्ध भूमि पर पड़ा है, ये फिलिस्ती लोग लेकर अपने देश चले जाते हैं। फिर आपको आगे की कहानी मालूम है, अपने कहां पर वो रखते हैं वाचा के संदूक, वो अगला विषय होगा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन बात क्या होती है, जैसे वो संदूक ले जाते हैं, एली के दोनों बच्चे मर जाते हैं, होफनी फिनाइस मर जाता है, पूरे इज़राइली लोग भाग जाते हैं, और ये खबर एली को मिलती है। एली अपने कुर्सी पर बैठा हुआ है। बाइबल कहता है वो बहुत मोटा है, आंखों की रोशनी कम हो गई है। और जब एली महायाजक बैठा हुआ है, और जैसे उसको खबर पता चलती है कि इज़राइली लोग युद्ध हार गए हैं, इज़राइल के ऊपर संकट आया है, और उसके दोनों बेटे होफनी और फिनाइस मर गए हैं, एली भी बैठे बैठे उसको इतना धक्का लगता है कि अपने कुर्सी से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है, और वहीं पर वो प्राण त्याग देता है। अभी उसी समय उसकी एक बहू फिनियास, एलिया की बहू मतलब फिनियास की पत्नी गर्भवती होती है। उसका समय आ गया है कि बच्चे को वो जन्म देने वाली। अब सुनिए, जैसे वो बच्चे को वहां पर वो भी इंतजार कर रही है, उसका पति युद्ध लड़कर घर पर आएगा, विजय प्राप्त करके घर पे आएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये कहानी आज की परिस्थिति से एकदम मेल खाती है। तो जैसे ही फिनियास की पत्नी उस खबर को सुनती कि उसका पति मर गया, परमेश्वर का संदूक फिलिस्ती लोग इज़राइल से उस युद्ध भूमि से उठाकर अपने कब्जे में ले गए हैं, उसका पति उसका ससुर एली कुर्सी से गिरकर वो भी मर जाता है। फिनियास की पत्नी दुखी हो जाती है, और उस समय दुख के मारे उसी समय उसको दर्द होने लगता है और बच्चे को जन्म देती है। सुनिए, जब वो उस समय कि जब सब कुछ खराब है, मौसम पूरी तरह से खराब है, युद्ध में इज़राइली लोग हार गए हैं, उसका पति मर गया है, उसका ससुर मर गया है, परमेश्वर की उपस्थिति दिखाने वाला संदूक भी दुश्मन ले गया है, और उस समय जब फिनियास की पत्नी को बच्चा पैदा होता है, बाइबल कहता है उसने बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और जब वो लोग पूछते कि बच्चे का क्या नाम देना है, वो बच्चे का नाम इखाबोद रखती है। इखाबोद का मतलब है इज़राइल से परमेश्वर की महिमा चली गई है, इज़राइल से परमेश्वर की महिमा उड़ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मतलब क्या है कि ये जो औरत है फिनियास की पत्नी, अपने भूतकाल को देखती है, अपने वास्तव स्थिति को देखती है, और अपने भविष्य को वही नाम देती है जो भूतकाल में हुआ है। थोड़े समय के लिए इज़राइल ने हार हुई थी, थोड़े समय के लिए वो संदूक परमेश्वर का दुश्मन ने अपने कब्जे में कर लिया था। जब वो सारी परिस्थिति को देखती है, मौजूदा परिस्थिति को देखकर वो अपने बच्चे का भविष्य का ऐसा नाम देती है जैसे इज़राइल से महिमा चली गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। वो अपने हकीकत परिस्थिति,
वास्तविक परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति को देखकर अपने भविष्य को नाम देती है इखाबोद, परमेश्वर चला गया है। आज हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, आज हमारी वर्तमान परिस्थिति को देखकर हम हमारे भविष्य को नाम दे रहे हैं। आज हमारे वर्तमान परिस्थिति खराब हमको दिखती है, मौसम खराब है, लेकिन यह मौसम खराब है इसका मतलब आपका भविष्य भी खराब होगा, यह नामुमकिन है। आज की परिस्थिति आपकी खराब है, आज आपकी हालत खराब है, आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आपके घर में शांति नहीं है, आज आपके बच्चे प्रभु में नहीं चल रहे, इसका मतलब आप भविष्य को वो नाम नहीं दे सकते जो आज आपकी परिस्थिति है। Just your situation is temporary, do not name your future permanently। इसलिए कि तुम्हारी परिस्थिति आज थोड़े समय के लिए है, इसलिए अपने भविष्य के लिए हमेशा की भविष्यवाणी मत करो। उस औरत ने, फिनियास की पत्नी ने सारी वास्तविक परिस्थिति को देख लिया और तुरंत हार मान ली कि अब कभी भी परमेश्वर लौट कर नहीं आएगा। उसने तुरंत हार मान ली कि अब कभी भी हमारा भला नहीं होगा। उसने तुरंत हार मान ली कि उसका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं होगा। इखाबोद का मतलब है परमेश्वर चला गया। इखाबोद का मतलब है परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। कई बार हमारी शांति अचानक चली जाती है और हम तुरंत उसी समय अपने भविष्य के ऊपर भविष्यवाणी करने लगते हैं, अपने बच्चों को नाम देने लगते हैं, अपने परिवार को नाम देने लगते हैं, अपने नौकरी को नाम देने लगते हैं, अपने काम को नाम देने लगते हैं, अपने शादीशुदा जिंदगी के ऊपर भविष्यवाणी करने लगते हैं। आज के दिन तुम्हारी परिस्थिति खराब है, इसका मतलब तुम्हारा आने वाला कल खराब होगा, यह निर्भर नहीं है। आज के अपने खराब परिस्थिति से तुम आने वाले परिस्थिति के लिए भविष्य की भविष्यवाणी जब करोगे, परमेश्वर क्या देखता है उसकी भविष्यवाणी करो। इखाबोद, प्रभु चला गया, कुछ भी हो जाता है, घर में कुछ बात हो जाती है, हमारे अंदर से इखाबोद निकलता है, प्रभु चला गया। 5-6 महीने में सब लोगों ने यही भविष्यवाणी की है, परमेश्वर चला गया। हमारे घर में बैठकर हम सोच रहे प्रभु कहाँ गया, अगर प्रभु होता तो ऐसा नहीं होता, अगर प्रभु होता तो वैसा नहीं होता। प्रभु है लेकिन परिस्थिति खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने मुंह से अपने भविष्य को भी खराब करो। तुम्हारी आज की हालत खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम आने वाले अपने कल के भविष्य का भी पूरी तरह से नाश कर दो। सुनो, जीवन और मौत की ताकत तुम्हारे जुबान में है और जो जैसा उसका इस्तेमाल करता है वैसा ही उसका फल खाएगा। परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर चमत्कारिक समय में रखा है। सुनिए, हम एलिया के जमाने में नहीं थे, हम मूसा के जमाने में नहीं थे, हम पौलुस के जमाने में नहीं है, हम पेत्रस के जमाने में नहीं है, लेकिन इस जमाने में जब परमेश्वर ने हमको रखा है, परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी आप दुनिया में आने से पहले कि 2020 में आप इस समय इस संसार में होगे और इस संसार में जो भी गड़बड़ी आएगी उसको देखकर आप अपने भविष्य को खराब नाम नहीं दोगे। ये परिस्थिति को देखकर आप नहीं चिल्लाओगे इखाबोद, परमेश्वर चला गया, लेकिन इस परिस्थिति को देखकर आप खड़े रहोगे और आपके भविष्य को वैसा पुकारोगे जैसा परमेश्वर चाहता है। थोड़े समय के लिए, थोड़ी समय की आपकी परिस्थिति खराब है, थोड़े समय के लिए आपके शरीर में बीमारी है, थोड़े समय के लिए आपके घर में तकलीफ है। बाइबल ये बोलता है रात को रोना होगा लेकिन आनंद सुबह जरूर आएगा। सिर्फ रात को रोना है, इसलिए हमने कल सुबह अपने कल के दिन को पूरी तरह से अपने मुंह से बोलकर आज ही बर्बाद कर दिया है। कितने लोग हैं इन्होंने अपना कल का समय नहीं देखा है, इन्होंने अपना कल का दिन नहीं देखा है, लेकिन आज ही अपना मुंह खोलकर उन्होंने अपने कल को बर्बाद कर दिया है। आपको मालूम है परमेश्वर को आपकी परिस्थिति बदलने के लिए एक रात भी नहीं लगेगी। आपको परमेश्वर की आपकी परिस्थिति बदलने के लिए एक क्षण भी नहीं लगेगा। एक क्षण में ही वो पानी को द्राक्ष रस में बदल देगा, एक क्षण में ही वो समंदर फाड़ कर आपके लिए रास्ता बनाएगा, एक क्षण में ही वो आसमान खोलकर आपको खाना खिलाए, एक क्षण में ही परमेश्वर आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा, एक ही क्षण में ही परमेश्वर आपको पीछे से आगे ले जाएगा, एक ही क्षण में ही परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं, आपको ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। इखाबोद, सब चिल्ला। उस औरत ने अपने बेटे का नाम दिया इखाबोद। सोचो, वो बेटा बड़ा हुआ, मरने तक उसके ऊपर एक कलंक था, मरने तक उसके दिल में एक दोष था कि जब वो पैदा हुआ था प्रभु चला गया था, जब वो पैदा हो गया था इजराइल हार गया था। आगे ही हम कुछ वचनों में हम पढ़ते हैं कि वो संदूक वापस लौट कर आता है, फिर से इजराइल में खुशहाली आती है, फिर से इजराइल में विजय आता है। लेकिन ये इखाबोद जब तक जिंदा था तब तक उसके माथे पर एक कलंक था।
उसके दिल में हमेशा दोष था कि जब भी लोग उसको पुकारते, इखाबोद जा रहे हैं, वो बोल रहे थे परमेश्वर चला गया है। इखाबोद अपना नाम सुनता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि जब वो सुनकर अपने आप को बोल रहा है प्रभु चला गया है। सुनो, हर सुबह जब आप टीवी खोलते हो, हर सुबह जब आपके पड़ोसी आपको मिलते हैं, हर सुबह जब आप बाहर जाते हो, इखाबोद चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है कि प्रभु चला गया है। इखाबोद चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है कि परमेश्वर चला गया है। लेकिन हम अपने वर्तमान स्थिति जो खराब है उसको देखकर अपने भविष्य को गलत भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सुन रहे होंगे, मेरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी मौजूदा हालत क्या है, इसके ऊपर आपका कल निर्भर नहीं है। आपका कल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। आपका कल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। परमेश्वर ने आपको इस पार से उस पार ले जाने का वादा किया है। बीच में सिर्फ तूफान आ गया है, बीच में तूफान आ गया है, इसका मतलब परमेश्वर को आपकी फिक्र नहीं, ऐसा नहीं। बीच में तूफान आ गया है इसका मतलब परमेश्वर आपको डूबने देगा, ऐसा नहीं। बीच में तूफान आया है इसलिए परमेश्वर आपको मरने देगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर जिसने तुमसे वादा किया है वो वफादार है। परमेश्वर जिसने तुमको चुन लिया है वो वफादार है। परमेश्वर जिसने आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है वो वफादार है। हालेलुया। इखाबोद, इखाबोद, सुबह सुबह हमेशा आवाज आती है, हर तरह से इखाबोद की आवाज आती है। आप कुछ काम करने जाते हो, वो काम के बारे में सोच रहे हो कि आपके अंदर से आवाज आती है तेरे से नहीं होगा, हिम्मत नहीं है तेरे में, तू नहीं कर सकता, कोई आशा नहीं है तुम्हारे अंदर, तू किसी भी काम का नहीं है, तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर विजय नहीं है, विजय की आत्मा नहीं है। हर रोज इखाबोद हमसे जोर जोर से चिल्लाकर बात करता है, कहता है प्रभु चला गया। लेकिन हम इखाबोद वाले लोग नहीं है। हमको मालूम है यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं। आमीन। कई बाइबल ये कहता है हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। हमने हमारे रूप को आज देखा है और आने वाले कल को आज ही, कल आने से पहले आज ही अपने मुंह से बर्बाद कर दिया है। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य होगा। आपके भविष्य में आप वो करोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके पीढ़ी में आप वो करोगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। आपके पीढ़ी में कोई इतना आगे नहीं गया होगा जितना परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। आपके पीढ़ी को आपके नाम से पहचाना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। यह आमीन कहने का वक्त था, यह आमीन और प्रेज़ द लॉर्ड कहने का वक्त था, यह परमेश्वर के लिए ताली बजाने का वक्त था। ठीक है, मैं कुछ समय यहां पर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हर रोज हम जब चलते हैं हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि हमारे भविष्य को जिसने आज तक हमने देखा नहीं है, लेकिन आज खड़े रहकर हम ऐसे कुछ शब्द बोले ताकि वो हमारा भविष्य हमारे बोले हुए शब्द के समान लाइन अप हो जाएगा। और हम हमारे भविष्य में आज से क्या भेज रहे हैं? हमारे भविष्य हम वही भेज रहे हैं कि हमारे भविष्य में कुछ ठीक नहीं है, हमारे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये दुश्मन की आवाज है। परमेश्वर की आवाज यही है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर की आवाज यही है कि वो अंत तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की आवाज यही है कि वो तुम उसके बच्चे हो। परमेश्वर की आवाज यही है कि हम मसीह के शरीर है। परमेश्वर की आवाज यही है कि वो हमारा गड़ेरिया है, हम उसके चरवाहा है। परमेश्वर की आवाज हमारे लिए यही है कि वो मेरा पिता है और हम उसको अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। आज परमेश्वर आपके साथ आपका रिश्ता जो है उसको मजबूत करने के लिए आ रहा है। प्रभु आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाओगे, अपने भविष्य को आज ही बर्बाद नहीं करोगे। अपने मुंह से जब भी तुम बोलोगे तुम वही बात बोलोगे जो परमेश्वर बोलता है, तुम वही बात कहोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में बोली है। परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लाया था कि परमेश्वर इजराइल को बड़ा करेगा। ये इतिहास लोगों को मालूम था, ये इतिहास महायाजक एली को मालूम था, ये इतिहास फिनेस की पत्नी को मालूम था। लेकिन फिनेस की पत्नी ने जब परिस्थिति देखी, परमेश्वर ने जो वादा किया था भूल गई और जो उसकी परिस्थिति थी, हालेलुया, जो उसकी परिस्थिति थी उसी परिस्थिति को उसने उठाया और उसी परिस्थिति को अपने भविष्य में ढकेल दिया। तुम्हारी जो आज परिस्थिति है कल वो नहीं रहेगी। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अधिक ऊंचा ले जाएगा, नीचे नहीं लाएगा। यीशु मसीह में मैं हमेशा ये कहता हूं, यीशु मसीह के अंदर पर तुम्हारे जीवन में अब रिवर्स गियर नहीं लगा। तुम्हारा जीवन कभी रिवर्स में नहीं आएगा, आगे ही जाता रहेगा। बाइबल कहता है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है।
उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। वो कहता है तुम अकाल में भी सफल होगे, वो कहता है तुम जंगल में भी वो तुम्हारे लिए नदी बनाएगा, हमारे सामने पहाड़ भी आ जाएगा, पहाड़ दिखेगा। यीशु मसीह ने बोला जो भी विश्वास से इस पहाड़ को बोलेगा यहां से निकल और समुद्र में गिर जा, और जो मैं बोलता हूं शक न करेगा, उसके लिए वही होगा जो वो बोल रहा है। आप अपने भविष्य के बारे में क्या बोल रहे हो? भविष्य धुंधला है। सुनिए, एक बात मैं आपको जबरदस्त बताना चाहता हूं, एक ऐसी बात आपको बताना चाहता हूं कि जिसे सुनकर शायद आप खड़े होकर नाचने लगोगे। तुम खुद अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो, तुम खुद अपने जीवन के लिए भविष्यवक्ता हो, तुम खुद अपने जीवन के लिए नबी हो, तुम खुद अपने घर के लिए भविष्यवक्ता हो। बाइबल यह कहता है कि जितने लोग प्रभु के आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई चलाए जाते हैं। प्रभु का आत्मा हमेशा तुम्हारे अंदर है, जो तुमको साथ दे रहा है, जो तुमको मदद दे रहा है। तुम्हारी परिस्थिति विपरीत है, लेकिन अंदर से एक आवाज उठती है कि तू वो नहीं जो तुम्हारी परिस्थिति बोलता है, तुम वही है जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है। आमीन, हालेलुया। तुम वही हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है। तुम वो कर सकते हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में कहता है। तुम वही हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है। फिनाइस की पत्नी ने अपने वर्तमान खराब स्थिति को देख लिया और अपने बच्चे के भविष्य को ऐसा नाम दे दिया कि वो बच्चा अपने भविष्य में जब भी अपना नाम सुनता उसको यही पीछे लौट कर आता कि एक दिन संदूक चली गई, उसका दादा मर गया, उसका बाप मर गया, और लोगों ने कहा प्रभु चला गया। 4 महीने में बहुत लोगों ने बोला, 5 महीने में बहुत लोगों ने बोला प्रभु चला गया। अब कहां है तुम्हारा प्रभु? कहां है? हमारे साथ में है। परमेश्वर आज भी अपने मंदिर में है। परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर बैठा है। परमेश्वर आज भी आपकी सुरक्षा कर रहा है। वो आज भी अपनी आंखें तुम्हारे ऊपर रखता है। बाइबल ये कहता है कि इज़राइल का रखवाला कभी सोता नहीं, ना कभी ऊँघता है। उसने तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहने का वादा किया है। वो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी तुमको त्यागेगा नहीं। सुनो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। रूत की कहानी आपको मालूम है। आइए रूत की किताब में चलते हैं, ठीक है। रूत की किताब उसका पहला अध्याय, रूत की किताब पहला अध्याय। रूत की कहानी आपको मालूम है। नियोमी नाम की एक औरत थी जो बेथलेहम छोड़ के फिलिस्ती देश चली जाती है, और वहां पर उसका पति होता है, उसके बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कों की शादी होती है, दोनों लड़के मर जाते हैं, पति मर जाता है, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि नियोमी और रूत, ओरफा तो चली जाती है, तो नियोमी और रूत दोनों फिर से यरूशलेम लौट आते हैं, बेथलेहम लौट आते हैं। जब नियोमी अपने गांव लौट आती है, रूत की किताब पहला अध्याय 19 वचन, रूत की किताब पहला अध्याय 19 वचन। अत वो दोनों चल निकली, सुनिए, रूत पहला अध्याय 19 वचन। अत वे दोनों चल निकली और बेथलेहम पहुंची। उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नियोमी है? उसने उनसे कहा मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सुनिए, नियोमी, आपको पता है नियोमी की परिस्थिति क्या होती है? सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ देश में कुछ गड़बड़ हो गई। जब वो बेथलेहम आती है, लोगों से बोलती है मुझे नियोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नियोमी का अर्थ है, नियोमी शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। नियोमी शब्द का अर्थ है परमेश्वर जिस पर प्रसन्न है। नियोमी शब्द का अर्थ है जिस परमेश्वर की कृपा जिस पर है। और वो बोलती है मुझे नियोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है कड़वाहट। मारा का मतलब है ऐसी वस्तु जिसके साथ कोई संगति नहीं रखना चाहता। मारा का मतलब है अकेलापन। नियोमी कहती है कि मेरे ऊपर प्रभु की प्रसन्नता अब नहीं रही, क्योंकि मेरी परिस्थिति खराब है, इसलिए अब मुझे नियोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मुझे कड़वाहट कहो। क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति खराब है। हेलो, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं। आपके ऊपर परमेश्वर की प्रसन्नता है, आपके ऊपर परमेश्वर की संगति है, आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जीवन में कुछ बातें गड़बड़ हो गई है, आपने आपके ऊपर की प्रसन्नता को हटाकर बोल दिया कि मैं मारा हूं, मैं कड़वा हूं, परमेश्वर मुझसे दूर है, प्रभु की संगति मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला रहता हूं, मेरे ऊपर किसी की कृपा नहीं है। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर से नहीं हटाएगा। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर प्रसन्न था, है और रहेगा। फिर आपको मालूम है कि नियोमी और रूत की बोआज से शादी हो जाती है, और जब रूत को बेटा होता है,
ओबेद नाम का जो दाऊद का परदादा है, चौथा दादा है। जब ओबेद को जब नियोमी अपने हाथ में लेती है, वही गांव की स्त्रियां आती है और वो कहती है, धन्य है तू नियोमी, तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। आपकी परिस्थिति खराब है आज, इसलिए आपका भविष्य खराब होगा, यह भविष्यवाणी मत करना। परमेश्वर तुमको हजारों मार्गों से लौटा कर दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम्हारा शर्ट ले ले, अपना शॉल भी दे दो। कोई तुमको 1 मील ले जाए, 2 मील चले जाओ, क्योंकि वो तुमको कहना चाहता है कि परमेश्वर तुमको 1000 गुना लौटा कर देने में सक्षम रहता है। तुम्हारी परिस्थिति खराब है नियोमी के समान, इसलिए अब प्रभु की प्रसन्नता निकल गई और अब अकेलापन है, अब कड़वाहट है, ये मत बोलो। कई लोगों के जन्मदिन पर हमको लोग बुलाते हैं, कई लोगों को कई बार बुलाते हैं, कई बार फोन करते हैं। और कई बार कुछ लोग के घर में जाता हूँ तो बुजुर्ग होते हैं, मिडिल एज के होते हैं, खास करके बहनें अचानक बात करते करते रोने लगती है और कहती है, ओ मैं क्यों पैदा हो गई, मालूम नहीं, मेरा जन्मदिन है लेकिन सभी काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हारी आज की परिस्थिति खराब है, इसलिए तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होगा। तुम्हारे आज के परिस्थिति को देखकर तुम्हारे कल को खराब मत करो। तुम्हारी आज की परिस्थिति को देखकर तुम्हारे कल को खराब नाम मत दो। अगर आज तुम ऐसे हालत में हो जहां पर तुमको लगता है प्रभु की कृपा नहीं है, प्रभु की प्रसन्नता नहीं है, तुमको लगता है, हम भावनाओं पर नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। हमको भावनाओं से चलने के लिए नहीं बुलाया है, हमको विश्वास से चलने के लिए बुलाया है। और बाइबल ये कहता है पहले यूहन्ना की किताब में कि जिसने संसार पर जय पाया है वो हमारा विश्वास है। मतलब हमारा विश्वास हमको परमेश्वर की कृपा से, हमको हमारा विश्वास दुनिया में विजय चलाने लगाता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हमको परमेश्वर के संतान जैसा ही चलना चाहिए। यीशु मसीह 3.5 साल की सेवा, 33 साल इस संसार में थे, लेकिन देख आप यीशु की परिस्थिति को देखो। यीशु के ऊपर इतने संकट लाए, शैतान ने इतना कोशिश किया उनको क्रूस पर जाने से रोकने से, और कई बार लोगों ने उनके खिलाफ इतने बातें बोली। और जब पिलातुस उसके खिलाफ कुछ बोल रहा था, महायाजक उसके खिलाफ कुछ बोल रहे थे, यीशु ने अपना मुंह तक नहीं खोला, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो कौन है और कहां से आए हैं। और एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय 22 वचन से आगे सुनिए। निर्गमन उसका 15वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 to 27। निर्गमन की किताब 15 अध्याय और 22 से 27 वचन सुनिए। ठीक है। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक इस स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वो न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा ली कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, और जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वे एलीम में आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। सुनिए क्या बताना चाहता हूं। इजरायली लोग प्रभु के चमत्कार को इन्होंने देखा, परमेश्वर को समंदर को फाड़ते हुए देखा। समंदर से बाहर जाने से पहले 10 महामारियों को मिस्री देश के ऊपर परमेश्वर ने लाते हुए देखा। किसके लिए लड़ रहा था परमेश्वर? इजरायलियों के लिए। और उनको जब उसने लाल समुंदर से बाहर निकाला, और जब रेगिस्तान में आए, दिन को वो एक बादल के समान और रात को एक जलती हुई मशाल के खंबे के समान परमेश्वर उनके साथ था। वो प्रभु की कृपा देखते थे, परमेश्वर की कृपा को उन लोग हमेशा देखते थे, परमेश्वर के सामर्थ को उन्होंने हमेशा देखा था, परमेश्वर के हाथ को उन्होंने अपने जीवन में हमेशा देखा था। लेकिन क्या हो गया, एक जगह वो आते, जंगल में आते हैं। जब जंगल में आए 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, और जब वो पानी मिला वो खारा था, तो उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया मारा।
और उस जगह का नाम मारा रख दिया। इतना ही नहीं, वो मूसा के विरुद्ध बड़बड़ करने लगे और कि हम क्या क्या खाएं, क्या पिए। और प्रभु उसको, मूसा को एक पौधा बताता है, एक पेड़ बताता है, जिसको लेकर मूसा उसको पानी में डाल देता है और वो पानी पीने लायक हो जाता है। और जब पानी पीने लायक हो जाता है, प्रभु उनसे वचन देता है, वो कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, जो मिस्र देश पे मैंने रोग भेजे हैं, आने दिए हैं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आने नहीं दूंगा। और तब वो इलीम आए जहां पानी के 12 सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे और जल के पास उन्होंने डेरे लगाए। देखिए, उनके लिए सामने इलीम में 12 पानी के सोते जंगल में और 70 खजूर के पेड़ उनके लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके पहले मारा नामक जगह, उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला और कड़वा पानी मिला, इसलिए उन्होंने बोल दिया मारा, कड़वा कड़वा, प्रभु नहीं है हमारे साथ, प्रभु छोड़कर चला गया, प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। सिर्फ 3 दिन पानी नहीं मिला, इन लोगों ने प्रभु का नाम तक बदल दिया। 3 दिन तक पानी नहीं मिला, इन लोगों ने अपनी पहचान बदल दी। 3 दिन तक पानी नहीं मिला, इन्होंने प्रभु के दास को छोड़ दिया। 3 दिन तक पानी नहीं मिला, वचन पर विश्वास करना छोड़ दिया। कई बार मैं लोगों से जाता हूँ, कोई हॉस्पिटल में रहता है, प्रार्थना करने के लिए जब मैं जाता हूँ, कड़वे हो जाते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं प्रार्थना करें, बोलते हैं नहीं, प्रार्थना करके क्या फायदा, अगर प्रभु होता तो मुझे यहाँ पर क्यों लाता। अरे, जिस परिस्थिति में तुम चल रहे हो, प्रभु तुम्हारे साथ है, नहीं तो पिछले 10 साल पहले ही तुम इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते, 20 साल पहले ही तुम दुनिया को छोड़कर चले गए होते। कई बार तुमको मालूम नहीं, रात को तुम गाड़ी चला रहे थे, तुम्हारी पलक झपकी और गाड़ी साइड से निकल गई, प्रभु के दूत ने तुमको बचाया है। कई बार तुमको मालूम नहीं, साथ गाड़ी हाईवे की बात छोड़ो, लेकिन बाथरूम में तुम्हारा पैर फिसलते फिसलते प्रभु ने तुमको बचाया है और तुम्हारा सिर दीवार को लगने से, नल को लगने से तुम बच गए और आज तुम जिंदा है। जिंदगी में चलते चलते परिस्थिति बार, इजरायली लोगों के जितने चमत्कार किसी ने नहीं देखे थे, लेकिन जब 3 दिन तक केवल इनको पानी नहीं मिला और कड़वा पानी मिला, इन्होंने अपने आप का भविष्य का नाम रख दिया मारा, कड़वा। वही नाम जो नियोमी ने रखा था। प्रभु की कृपा नहीं है, हम अकेले हैं। और वो भूल गए कि थोड़ी ही दूरी पर 12 सोते उनका इंतजार कर रहे हैं, 70 खजूर के पेड़ उनका इंतजार कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपका भविष्य सुंदर है, आपके भविष्य के ऊपर परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं इन वचनों के द्वारा आपको कुछ प्रभु आपसे बात करता होगा। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को फोन करके बता सकते हो कि आइए ज्वाइंट हो जाए, बस प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं हूं इसलिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है इसलिए। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। हमने इस कहानी को कई बार सुना है, हम जब स्कूल में थे, हर एक बच्चा इस कहानी को जानता है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार एक खरगोश था और खरगोश जंगल में रहता था और अचानक एक दिन खरगोश जंगल में सुबह जब खाना खाने के लिए निकला, घास खा रहा था, एक पेड़ के नीचे घास खा रहा था और अचानक उस पेड़ से एक पत्ता गिरता है और वो खरगोश के पीठ पर गिरता है। जैसे खरगोश के पीठ पर वो पेड़ का पत्ता गिरता है, खरगोश डर जाता है और दौड़ने लगता है। जैसे ही दौड़ने लगता है, सामने उसको एक मुर्गी मिलती है और मुर्गी बहन उससे पूछती है कि खरगोश चाचा क्या हुआ। तो खरगोश बोलता है, सुनो, मैं सुबह निकला घर से, खाना खा रहा था और अचानक मेरे पेड़ के ऊपर कुछ गिरा और मुझे मालूम है आसमान गिर गया है, आसमान टूट गया है। वो मुर्गी भी खरगोश के साथ दौड़ने लगती है। जैसे दोनों दौड़ने लगते हैं, आगे जाकर उनको एक बकरी मिलती है। बकरी चाची जब उनको मिलती है, बकरी चाची उनसे पूछती है, अरे मुर्गी बहन क्या हो गया। मुर्गी की बहन बकरी चाची से बात करती बोलती है, ये खरगोश भैया सुबह जब घर से निकले और खाना खाने लगे, अचानक इनके पीठ के ऊपर आसमान गिर गया, आसमान टूट गया है। वो बकरी भी उनके साथ भागने लगती है और मुर्गी खरगोश भागते हैं। जैसे जैसे आगे भागते हैं, एक गधा उनको मिलता है। गधा दादा उनको मिलता है। गधा दादा पूछता है बकरी चाची से, बकरी चाची क्या हुआ। बकरी चाची गधे दादी को बताती है कि मुर्गी बहन ने मुझको बताया कि खरगोश सुबह खाने के लिए निकला और अचानक उसके पीठ के ऊपर आसमान गिर गया। सो हमारे ऊपर आसमान गिर गया, आसमान टूट गया है, चलो भागो। जैसे ही वो भागने लगते हैं, आगे जाते हैं, उनको शेर मिलता है। शेर दादा जब उससे मिलता है, शेर दादा पूछता है क्या हुआ। तो वो गधा चाचा बोलता है, ये बकरी काकी ने मुझको बताया, बकरी काकी को ये मुर्गी मौसी ने बताया कि उसको खरगोश भैया ने बताया कि सुबह जब वो खाने के लिए निकला है, आसमान उसके ऊपर गिर गया। शेर थोड़ा देर सुनता है, शेर दादा सुनता है और ऊपर देखता है और वो खरगोश को बुलाता है और बोलता है, इधर आ, ऊपर देख।
और जब खरगोश ऊपर देखता है, मुर्गी ऊपर देखती है, बकरी ऊपर देखती है, गधा ऊपर देखता है, वो देखते हैं आसमान ऊपर ही है। अचानक वो शेर को देखते हैं, शेर हंसता है और बोलता है आसमान नहीं पड़ा है, आसमान नहीं टूटा है, सिर्फ एक पत्ता गिरा है, सिर्फ एक पत्ता गिरा है। सुनिए, ये 5 महीने में हमारे ऊपर सिर्फ एक पत्ता गिरा है, आसमान नहीं गिरा है। ये 5 महीने में जो भी खबर हमने सुनी है, पत्ता गिरा है। हकीकत है, सही बात है, ये 5 महीने में जो हुआ है हकीकत है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बीमारी को हमारे शरीर में आने से हम मना कर रहे हैं। नौकरी किसी की चली गई, आसमान नहीं टूटा है भैया, पत्ता गिरा है। शरीर में बीमारी आई, आसमान नहीं टूटा है, पत्ता गिरा है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, ओ रोना चालू, कपड़े फाड़ना चालू, बाल खींचना चालू, खाना बंद कर दिया, बातें बंद कर दिया, घर के कोने में जाके बैठ गए, अब मेरा क्या होगा, आसमान टूट गया। आसमान नहीं टूटा है, पत्ता गिरा है, पत्ता गिरा है, आसमान नहीं टूटा है। आपको किसी ने पैसे देने थे, आपको पैसे नहीं दिए, नाराज होकर बैठ गए, घर का कोना पकड़ लिया, दुखी हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हार्ट अटैक की तैयारी चालू हो गई है, लोगों को फोन करना चालू हो गया है, अब आके मिलो हमसे, अब पता नहीं कितने दिन जिएगे। आसमान टूटा है, आसमान नहीं टूटा साहब, पत्ता गिरा है। एक बार एक हॉस्पिटल में मैं गया था, किसी के लिए दुआ करने जब मैं गया था, जब हॉस्पिटल में जैसे ही मैं एंट्री दरवाजे में मारा तो एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, ओ गया, खत्म हो गया, अब मरने वाले हैं, ओ इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको बोलो आंखें मिले, उसको बोलो बच्चे को लेके आए, आखिरी बार में बच्चे का मुंह देखना चाहती हूँ, आखिरी बार में उसको मिलना चाहती हूँ, उसको बोलो थोड़ा सब्जी बना कर ले आए, वो सब्जी मुझे बहुत पसंद थी, आखिरी बार में सब्जी खाना चाहती हूँ, मेरे मरने से पहले तो मुझे कोई सब्जी खिलाओ। चिल्ला रही थी औरत, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बहुत रो रही थी। कैसे तो मैं अंदर गया, अपने भाई के लिए प्रार्थना किया, और वो उधर के जो डॉक्टर थे वो हमारे पहचान के थे। सो जब हम बाहर आ रहे थे, ये औरत चिल्ला रही थी, मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या हो गया ये बेचारी औरत को, ये तो चिल्ला के बोल रही मरने वाली है। उसने बोला साहब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पेट में गैस हुआ है और उसको लगता है हार्ट अटैक होने वाला है, कुछ नहीं हुआ है, ये मरने वाली नहीं है, लेकिन इसका नाटक चल रहा है। आसमान नहीं टूटा है, पत्ता गिरा है। आपके बच्चे फेल हो गए, आसमान नहीं गिरा है, पत्ता गिरा है। आने वाले दिनों में वो अच्छा करेंगे। नौकरी चली गई, आसमान नहीं गिरा है, पत्ता गिरा है। प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो पहाड़ को समुद्र में, पहाड़ को हटा देता है, समुद्र में रास्ता बनाता है, जंगल में नदी लाता है, आसमान खोलकर तुमको खाना देता है, दिन को रात में बदल देता है, पानी को द्राक्ष रस में बदल देता है और तुमको पानी पर चलाता है। प्रभु इतना कुछ करता है, हमारे ऊपर आसमान नहीं गिरा है, पत्ता गिरा है। आज आपकी परिस्थिति खराब होगी, आसमान नहीं टूटा है। कुछ लोग हार गए हैं कि अब हमारा कुछ भी नहीं होगा, इखाबोध, प्रभु चला गया, मेरी परिस्थिति ऐसे ही रहेगी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, मेरा परिवार का कुछ नहीं हुआ। नहीं साहब, आसमान नहीं गिरा है, एक पत्ता गिरा है। आसमान नहीं टूटा है, एक पत्ता टूटा है। उसने ये नहीं बोला, प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन वो कहता है संकट के समय में मैं तेरे साथ रहूंगा, रात के समय में वो तेरे साथ आएगा, रात के समय वो तुझको अपने पंखों नीचे ढाक लेगा। संकट के समय वो अपने पंखों तले तुझे ढाक लेगा, दुश्मन के तीर तुम्हारे ऊपर नहीं चलेंगे। और इतना ही नहीं, ये कई सारे पुराने नियम के वचन है, लेकिन नए नियम के वचनों में वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम खड़े रह सको उस बुरे दिन में। मतलब प्रभु ने जो तुम्हारे बचाने के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए करना था, वो यीशु मसीह की मौत के द्वारा क्रूस पर हमेशा के लिए कर दिया है। तुमको विजयी बना दिया है, तुमको सिर बनाया है, तुमको ऊपर रखा है, जीवन में विजय के लिए लगने वाली सारी चीजें तुम्हारे अंदर दे दी है। अब तुमको उन चीजों को इस्तेमाल करना है और अपने मुंह से वही अंगीकार करना है जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस पर किया है। फिलिमोन एक ही अध्याय फिलिमोन की पुस्तक में और उसका 6वां वचन कहता है कि सारे भलाई के काम को जब तू पहचान लेगा विश्वास से, तेरे विश्वास की पहचान सारे भले कामों में तू वो प्रभावशाली होगा प्रभु के लिए। तेरे काम प्रभावशाली होंगे जब तू विश्वास को पहचान देगा, मतलब अंगीकार जब तू करेगा, तेरे सारे काम प्रभावशाली होंगे, तेरा विश्वास प्रभावशाली होगा। आज तुम कहाँ हो?
आज तुम कौन से परिस्थिति में हो? आज तुम्हारी परिस्थिति क्या दिख रही है? क्या तुम आज के वर्तमान काल को देखकर भविष्य को खराब कर रहे हो, या तुम आज वर्तमान काल को देखकर भविष्य को यह भविष्यवाणी कर रहे हो कि मेरे आने वाले दिन इन दिनों से अच्छे होंगे, मेरा कल अच्छा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, मैं मरूंगा नहीं लेकिन जिंदा रहूंगा, मैं परमेश्वर की कृपा का महिमा का वर्णन करता रहूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के लिए प्रभावशाली हो। थैंक यू मसीह में हमारे पास है। थैंक यू। सो मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिनियास की पत्नी ने अपने वर्तमान परिस्थिति को देखा, हकीकत को देखा और भविष्य को खराब कर दिया। नियोमी ने हकीकत को देखा लेकिन सत्य को भूल गई। हकीकत बदलेगी लेकिन यीशु मसीह सत्य है जो कल आज और युगान एक सा है और वो कभी नहीं बदलेगा। हकीकत बदलेगी, सत्य टिका रहेगा। यीशु मसीह सत्य है और वो कभी नहीं बदलेगा। बीमारी हकीकत है, पैसे की कमी हकीकत है, बच्चे फेल हुए हकीकत है, घर चला गया हकीकत है, लोगों ने आपको जो चाहिए मिलना चाहिए था आपके परिवार से आपको नहीं मिला हकीकत है। लेकिन सत्य यीशु मसीह है जो कभी नहीं बदलेगा, जो आपको 10 गुना लौटा कर देने में सक्षम रखता है, जो आपको 10 गुना देने में, वापस देने में जिसको आनंद आता है। सो आप क्या कर रहे हो? आप जिम्मेदार हो। अपने वास्तव स्थिति परिस्थिति को देखकर अपने भविष्य को क्या बोल रहे हो? अपने भविष्य को क्या नाम दे रहे हो? अपने बच्चों के भविष्य को क्या नाम दे रहे हो? क्योंकि तुम वही हो जो तुम विश्वास करते हो, या तुम वही हो जो तुम बोलते हो, या तुम जो बोलते हो वही तुम हो। जो तुम बोलते हो वही तुम हो। तुम वही हो जो तुम बोलते हो। इसलिए सबसे एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फिर एक बार आपको एक अच्छी बात बोलना चाहता हूं। सुनिए, फिर से सुनिए। जिसका मुंह सुधर गया उसका जिंदगी सुधर गया। जिसका मुंह सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। जिसका मुंह सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। जिसका शब्द सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। जिसका शब्द बदल गया उसका जिंदगी बदल गया है। जिसका शब्द बदल गया है उसका जिंदगी बदल गया है। तुम्हारी परिस्थिति क्यों भी ना हो, लेकिन अपने भविष्य को इखाबोद नाम मत देना। अपने भविष्य को वही बोलना जो परमेश्वर ने तुमको बोला है। वो संदूक लौट कर आएगा, वो आजादी लौट कर आएगी, वो कृपा आपको दिखाई देगी। परमेश्वर अपना हाथ तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं हटाता है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा ताकि वो आपको छोड़ देगा। मैं जानता हूं कि पुराने नियम में कई सारे वचन हैं जहां पर लोगों ने बोला है प्रभु ने हमको छोड़ दिया है, लेकिन नए नियम में ऐसा कोई वचन नहीं है यीशु के जिंदा होने के बाद जो आपको बोलेगा परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। हम पुराने नियम के लोग नहीं हैं, हम उस क्रूस के बाद यीशु जिंदा होने वाले बाद के नए नियम के लोग हैं, जो यीशु मसीह मरा ताकि हमको कभी ना छोड़ेगा। यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि हमको कभी शैतान के हाथ में नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह जिंदा हो गया ताकि इस पृथ्वी पर हम उसके गवाह बनकर, जीवित गवाह बनकर चले गए। नियोमी की तरह परिस्थिति खराब थी, हकीकत थी, लेकिन सत्य कुछ और था कि वो इजराइल के सबसे बड़ा राजा की परदादी होने वाली थी, कि उसी के पीढ़ी के द्वारा यीशु मसीह संसार में आने वाला था। रूत ने सोचा होगा वो तो कुछ नहीं, दूसरे के खेत में काम कर रही थी, बचा कुचा अनाज वो उठा रही थी, लेकिन वही रूत एक दिन जिस खेत में काम कर रही थी उसी खेत की मालकिन बन गई। वही रूत जो 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 विदेशी थी, जिसका इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं था, वो परमेश्वर उसे ले आता है, इजराइल में जोड़ देता है, और वही यीशु मसीह को दुनिया में आने के लिए उसके पीढ़ी से यीशु मसीह दुनिया में आया। सुनिए, आपकी पीढ़ी से बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। आपके द्वारा आपके आने वाले पीढ़ी में परमेश्वर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो दुनिया बदल देगी। बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े प्रचारक, बड़े बाइबल टीचर्स आपके द्वारा, आपके पीढ़ी के द्वारा दुनिया में आने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने आपको चुना, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम अंधेरे को देखकर उजियाला बोलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने अंधेरे को देखा और उसने ये नहीं बोला कितना अंधेरा है, उसने अंधेरे को देखा और उसने बोला प्रकाश हो जाए, प्रकाश बोला। हम अंधेरे को देखकर प्रकाश बोलने वाले हैं, हम मौत को देखकर जीवन बोलने वाले लोग हैं।
यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की को देखा, याईर की बेटी जो मर गई थी और लोगों ने कहा मरी हुई है। यीशु ने मौत को देखा, लेकिन ये नहीं बोला वो मरी हुई है, वो ये बोला कि वो सोई हुई है। और यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा कर दिया। हम मौत में जीवन को देखते हैं, हम बीमारी में चंगाई को देखते हैं, हम नाश में परमेश्वर के आशीर्वाद को देखते हैं, कंगाली में हम परमेश्वर के भरपूरी को देखते हैं। नियोमी ने अपना नाम बदलकर लोगों को बोला मुझे मारा बोलो, कड़वाहा बोलो, प्रभु की कृपा चली गई, जबकि उसका नाम था प्रभु की प्रसन्नता। और वही हो गया, प्रभु का जो नाम था प्रसन्नता, उस पर प्रसन्नता प्रकट हुई और उसके द्वारा उसके पोते द्वारा इजराइल के लोग, बस थोड़े दिन की बात थी, थोड़े समय की बात थी, इलिम पहुंचने वाले थे। 12 सोते थे, सुनिए 12 सोते, 12 गोत्र के लोग, हर एक गोत्र के लिए अपना अपना एक श्रोता, हर एक गोत्र के लिए एक नदी, 70 पेड़ खजूर के। प्रभु ने आशीष इतनी रखी थी, लेकिन बस 3 दिन तक पानी नहीं मिला और कड़वा पानी मिल गया, बस अपने भविष्य को बर्बाद करने लगे। हो खत्म हो गया, मारा 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 मरा 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 मरा, मराठी में बोलते हैं मरा मरा, मरने वाले, हर एक बात में मरा मरा, हर एक बात में मर गया, कुछ भी हो गया मर गया, मरने दे मरने दे। नहीं साहब, जब अपना मुंह खोलते हो अब जीवन की भविष्यवाणी करते हो। हम जीवन देने वाले लोग हैं, मौत नहीं। हम चंगाई देने वाले लोग हैं, बीमारी नहीं। हम आशीष देने वाले लोग हैं, श्राप नहीं। हम कृपा देने वाले लोग हैं, सजा नहीं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। फिर एक बार मैं आपको ये बता, मैं ये नहीं बोलता आप मेरे पीछे प्रार्थना करो, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो भी आपके जीवन में जरूरी था वो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। अपना मुंह खोलो और जो परिस्थिति है वो मत भविष्यवाणी करो, लेकिन विश्वास से जो आपके जीवन में आगे होने वाला है उसकी भविष्यवाणी करो। विश्वास में परमेश्वर आपके भविष्य में क्या करने वाला है वो अपने मुंह से बोलो। इखाबोत की भविष्यवाणी मत करो, मारा की भविष्यवाणी मत करो। परमेश्वर ने तुमको चुना है, प्रभु चला नहीं गया, वो तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे जीवन में गड़बड़ हुई है, लेकिन इसका मतलब तुम कड़वे नहीं हुए हो। प्रभु की प्रसन्नता तुम्हारे ऊपर है। अपने भविष्य को वही बोलो जो परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को बोलता है। इजराइल के लोगों के समान 3 दिन नहीं मिला, परमेश्वर के सारे चमत्कारों को भूल गए। आगे भविष्य में 12 श्रोते उनको मिलने वाले थे, 70 खजूर के पेड़ मिलने वाले थे, खजूर वो लोग खाने वाले थे। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बोला जो उनको दिखता था। तुमको बीमारी दिख रही है, लेकिन चंगाई की भविष्यवाणी करो। तुमको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन प्रकाश की भविष्यवाणी करो। तुमको मौत दिख रही है, लेकिन जीवन की भविष्यवाणी करो। तुमको अकेलापन दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर के संगति की भविष्यवाणी करो। तुम्हारे आजू बाजू बीमारी दिख रही है, लेकिन प्रभु की सुरक्षा की भविष्यवाणी करो। आज तुम्हारी नौकरी चली गई, लेकिन कल तुम 100 लोगों को नौकरी देगा, यह भविष्यवाणी करो। आज तुम्हारे बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन यही बच्चे कल होकर एजुकेशन सिस्टम को इतना बदलेंगे, आगे जाकर इतने बड़े होंगे कि 1000 लोगों को सिखाएंगे, ये भविष्यवाणी करो। परमेश्वर की कृपा बहुत होगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रभु की इच्छा रही तो अगले हफ्ते फिर एक बार मिलेंगे। सो थैंक यू विपुल भाई, पास्टर विपुल, थैंक यू। यू आर बीन अ गुड फ्रेंड टू मी। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। पास्टर ब्रदर अमित, थैंक यू। हम मिले नहीं है, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा किया है और अपना ये प्रोग्राम मुझे दिया है हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए। सो थैंक यू पास्टर ब्रदर अमित, आई थैंक यू पास्टर विपुल, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू पास्टर संजय, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। आप सभी का शुक्रिया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखिए, जो अपने मुंह से आप बोलते हो वो परमेश्वर का वचन है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, इखाबद नाम मत देना, अपने भविष्य को आशीर्वाद का नाम देना। कुछ भी हो जाए, तुम नियोमी हो, परमेश्वर की प्रसन्नता तुम्हारे ऊपर है। तुम मारा नहीं बनोगे, तुम कड़वाहट में नहीं जाओगे। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जीवन में सिर्फ 3 दिन पानी नहीं मिला, इसलिए अपने जीवन को कड़वाहट मत बोलो, अपने भविष्य को कड़वाहट मत बोलो। आने वाले दिनों में 12 श्रोते तुम्हें मिलेंगे, 70 खजूर के पेड़ मिलेंगे। एक नौकरी चली गई है, परमेश्वर तुम्हें इतनी नौकरी देगा कि 12 महीने आपके ऐसे चलेंगे, 12 महीने का पगार आपको 1 महीने में मिलेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप प्रभु ने आपको स्पर्श किया है और अगर आप कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको प्रभु ने छुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसकी वजह से हम लोग जब पढ़ते हैं, ब्रदर अमित, पास्टर विपुल और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि लोगों को आशीष मिल रही है, लोगों का काम हो रहा है। सो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू ब्रदर गैब्रियल, थैंक यू ब्रदर गैब्रियल, थैंक यू सो मच,
थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और आशा करते हैं कि आप भाई अमित के साथ खड़े रहेंगे, पास्टर विपुल के साथ खड़े रहेंगे ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ हम प्रेयर होम या सोलिडरिटी पेज के बारे में ना सोचे तो पूरे दुनिया तक पहुंचे ये प्रोग्राम। आपका जो मूवमेंट आपने शुरू किया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे दुनिया में पहुंचे, कि कोने कोने में हर लोग कोई इस पेज के द्वारा परमेश्वर को वचन को सुनेगा और उनको भी आशीष मिलेगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। कमेंट करते रहिए। अगर आप चाहते हो ये तो वीडियो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हो तो अपने लोगों को भी फ़ोन कर बुलाएं और उनको भी इस पेज के साथ जुड़े। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के हाथ आपके ऊपर है, बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए। प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू सून। अगली बार फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा देर रुकना चाहूंगा। अगर किसी को प्रेयर है, मैं अपना कैमरा घुमा देता हूं। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यस, थैंक यू। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैंने इस प्रकार रखा है। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूँ। हाँ, ओके, 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 यस, यस, ओके। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रोग्राम खत्म होता है हमारा यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, सो प्लीज़ गो अहेड, सेंड मी योर प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं अभी आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। अभी मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। थैंक यू सुरेश कुमार राज, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। रिया चौहान, गॉड ब्लेस यू। मदगुरी अवंतिका, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम हियर। मैं आपके लिए बस देवन, थैंक यू। जादव, अविनाश, प्रेज द लॉर्ड। रामदास भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आई एम हियर। अगर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए तो भेजिए। सिस्टर प्रीति, थैंक यू। प्रीति पटेल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यस, यस, आई विल प्रे फॉर योर फादर। यस पास्टर विपुल, आई विल प्रे, आई विल डेफिनेटली प्रे। मैं प्रार्थना करूंगा। आप सब लोग हैं, अगर आप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो, प्रार्थना में जुड़ना चाहते हो, तो हम इसी वक्त प्रार्थना करते हैं। पिता, हम पास्टर विपुल भाई के पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है। आपका वचन में भी ये भी लिखा है कि यीशु ने खुद हमारे बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को सह लिया, आके उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। सो उसी विश्वास से मैं पास्टर विपुल भाई के पिताजी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी चंगाई इसी वक्त उनको स्पर्श करे, उनके शरीर में चंगाई आए। जो भी शरीर में बीमारी है, यीशु के नाम से प्रभु का वचन उनके ऊपर भेजकर हम उनके ऊपर चंगाई कबूल करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। शरीर में नई ताकत मिले, शरीर में नया जीवन मिले, इसी वक्त नया शक्ति उनके ऊपर आए, वो उठकर खड़े हो जाए, परमेश्वर की महिमा करें। जो भी उम्र के उस उम्र की बीमारियां होती है, उस उम्र की बीमारियां उन पर नहीं आएगी, क्योंकि यीशु ने खुद हमारे रोगों को निकाल लिया है। सो हम भाई विपुल ठाकुर के पिताजी के ऊपर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, कबूल करते हैं कि उनके ऊपर चंगाई है। तुम्हें चंगाई मिले यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। ब्रदर महेश, थैंक यू, थैंक यू। दिनेश भाई, थैंक यू। ब्रदर गैब्रियल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अमृत भाई, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। भारती पटेल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एरिक, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। उषा भगत, आमेन, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शैलेश पटेल, थैंक यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी की प्रार्थना विनती है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप जरूर वो प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर सतीश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयुष, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर गैब्रियल, थैंक यू। स्मिता जोरम, थैंक यू। संजीत राय, थैंक यू। एल्विना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अमित क्रिस्टी, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। वसंत गामित, प्रेज द लॉर्ड। सुरेश कुमार राज, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मदगुरी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्मित पवार, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयुष, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। अगर और किसी की प्रार्थना विनती है तो आप रिक्वेस्ट हमें भेजिए, हम इसी वक्त प्रार्थना करेंगे। जहाँ 2 या 3 इकट्ठा हो, प्रभु की उपस्थिति है। जो 2 मन के साथ कुछ मांगोगे, परमेश्वर जरूर उनके लिए दे देगा। 2 मन के साथ अगर पृथ्वी पर कुछ बांधोगे, वो स्वर्ग में बना जाएगा। 2 लोग एक मन के साथ पृथ्वी पर कुछ खोल दोगे तो स्वर्ग में खुला जाएगा। ये प्रार्थना का समय है, ये प्रार्थना का समय है। आई एम लेट टू प्रे फॉर यू। मुझे एक अगुवाई हो रही है कि मैं आप सबके लिए दुआ करूं। अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है, प्रे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर भेजें। ये समय हम लेते हैं, थोड़ा समय है आपके हमारे हाथ में, थोड़ा समय है। यस मीना, अंजना, संगीता, यस प्रेज द लॉर्ड। सिल्वेना, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मनीष ठाकुर, यस आमीन। सो थोड़ा समय है हमारे पास। अगर आप रिक्वेस्ट प्रे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। हम लोग मनीष, प्रेज द लॉर्ड, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओके,
हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे. ओके, आई एम हियर फॉर यू, आई एम यस yes, yes. Sanjit Rai, yes, I'm praying. Pray for brother in church growth. Yes, I'll pray. Rakesh, pray for my son Abhishek, interview process. Yes, Lord, I pray in Jesus' name for brother in church growth. Let it grow, Lord, let it grow. Bring many people from darkness into your marvelous light through this ministry. I pray for Abhishek, interview process. Give him that job. I pray for our nations, our leader, Lord, for supernatural wisdom to come upon our leaders. Supernatural wisdom, so that they will rule this country according to the will of God, and there will be peace and healing in our nation. Thank you, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अभिषेक के लिए, जो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए वो जा रहा है प्रभु, उसके लिए नया दरवाजा खोलना, और जो उसने मांगा है उससे कई ज्यादा बढ़कर प्रभु उसको जॉब देना पिता. Yes, Silvana, yes, I pray for your father-in-law. Let healing come, let joy come. उनके ऊपर चंगाई आए, परमेश्वर की कृपा है, प्रभु का आशीष उनके ऊपर आए. Silvana, your father-in-law be healed right now. God's protection upon him right now, wisdom of God upon him right now. Yes, Joel, I pray for Surat in the name of Jesus. सूरत में जो भी बीमारी महामारी चल रही है उसको हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, और सूरत के लोगों के ऊपर सुरक्षा जाहिर करते हैं. प्रभु आपकी सुरक्षा हम उनके ऊपर बोलते हैं, आपके दूतों का पैरा खास करके जो विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं. संगीता चौधरी, टुमारो माय नेशनल अवार्ड रिजल्ट, प्रे. यस, आई प्रे फॉर संगीता चौधरी. लॉर्ड, यू सेड यू विल मेक अस हेड एंड नॉट द टेल, कीप अस अबव नॉट बिलो. आई प्रे फॉर वंडरफुल results, Lord. Even what she has not thought, give her that result. A national award results, Lord. A national award. Open a door for her. Open a new door for her. A new beginning. So Sangeeta, a new beginning for you. एक नई शुरुआत आपके लिए प्रभु दे रहा है, एक नया शुरुआत, एक नया रास्ता प्रभु आपके लिए खोल रहा है. Thank you. God bless you all. अगर और आपके लिए कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर मुझे भेजें. मैं प्रार्थना के लिए यहाँ पर हूँ. मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा. थैंक यू फॉर गिविंग मी द ऑनर टू प्रे फॉर यू. आप सभी का शुक्रिया, आपने मुझे वो आदर दिया है कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. यस, और अगर कोई है जो प्रार्थना चाहता है, आई प्रे फॉर यू. अगर किसी को और प्रार्थना चाहिए तो आई डेफिनेटली प्रे फॉर यू. Yes, Riya Chauhan, I pray for your family, peace, safety, protection in your family, God's guidance in your family. Your family will be God to supply all your needs for your family. God's hand to come down upon your family to make them walk in the wisdom and knowledge of God, that you walk in the abundance and glory of God. Sister Riya Chauhan, may God bless you. I pray for your family. There will be peace and protection, and God will supply every need. Thank you. God bless you all. In Jesus' name, God bless you. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर मुझे भेजें. ये प्रार्थना का समय है और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ. अगर और कोई है जो प्रार्थना विनती भेजना चाहता है तो डेफिनेटली I'll pray. Thank you. God bless you all. ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे. फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर. तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, प्रभु की कृपा आप पर बहुत आयत से होती रहे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू ब्रदर राकेश. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. आमेन.